Hi everyone, today we are going to start name reaction next. नेम रिएक्शन इज़ बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ओके, इसमें सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी CSR के हमने एग्ज़ाम्स पढ़े हैं उन एग्ज़ाम्स में इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं दिसंबर 2019 में भी क्वेश्चन आया था बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन पे। क्वेश्चन हमारे रिपीट हो चुके हैं, तो आपको इसको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि इस टाइप के जो आपके रिएक्शंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। दैट मीन्स जो आपके नेम रिएक्शंस होते हैं, जैसे गिवन पहले क्या है बेंजिल, उसके बाद क्या है बेंजिलिक एसिड। ओके, तो सबसे पहले रिएक्टेंट साइड में क्या रहेगा, हमारा बेंजिल रहेगा और प्रोडक्ट साइड में क्या बनेगा, हमारा बेंजिलिक एसिड हमारा बनेगा। सो जो भी आपके नेम रिएक्शंस होते हैं उन नेम रिएक्शंस का नेम रिएक्शन में जो गिवन है, जैसे कोई नेम रिएक्शन है बेंजिलिक एसिड जो हम अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो बेंजिल है दैट विल बी रिएक्टेंट और बेंजिलिक एसिड क्या होगा, आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। तो नेम रिएक्शन से आप एग्जैक्टली पता कर सकते हैं कि रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। आपको क्या है CSR के एग्जाम्स जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आपको बेसिकली नेम रिएक्शंस याद होने चाहिए, क्योंकि आप उन क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड भी नहीं लगेंगे अगर आपको ध्यान है कि ये कौन सा नेम रिएक्शन है। ओके, तो जिस तरह से ये नेम रिएक्शन हमें गिवन होता है, इस नेम रिएक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट साइड में आपका बेंजिल होगा, प्रोडक्ट साइड में बेंजिलिक एसिड बनेगा। अब छोटी सी ट्रिक बताती हूँ इसमें। आपको इसमें सबसे पहले कंडीशन ध्यान रखनी है कि कौन सा हमारा ये रिएक्शन है। ओके ओके, तो जैसे हमारा ये वाला नेम रिएक्शन है, बेंजिल हो गया हमारे पास और प्रोडक्ट में बेंजिलिक एसिड होगा, ये क्लियर है। कंडीशन क्या है, आपको रिएक्टेंट में क्या ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट में क्या होना चाहिए। तो रिएक्टेंट में होना चाहिए आपका बेंजिल का मीन्स क्या है, यहाँ पर डाइकेटोन्स आपके पास रहेंगे, अल्फा डाइकेटोन्स। देखो यहाँ लिखा है अल्फा डाइकेटोन्स प्रेजेंट होने चाहिए, दैट मीन्स दो कीटोन जो रहेंगे आपके क्या रहेंगे, गेट टुगेदर रहेंगे। उसके साथ कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, चाहे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट हो, यानी जो आपके डाई कीटोन्स होते हैं वो हमेशा रहेंगे। जैसे ये आपका डाई कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया, ये कीटोन हो गया, तो ये आपके कीटोन्स लगातार होने चाहिए, यानी गेट टुगेदर होने चाहिए दोनों कीटोन्स, ठीक है। जैसे रिएक्शन में तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें एक कीटोन ये प्रेजेंट है, एक कीटोन ये प्रेजेंट, दोनों कीटोन्स जो है एडजेसेंट टू ईच अदर हैं। अगर इसकी अल्फा पोजिशन है तो इसकी ये अल्फा पोजिशन है, तो अल्फा पोजिशंस पे हैं एक दूसरे के। ओके, तो ये कंडीशन हमने बता दी है कि अल्फा डाइकेटोन्स में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1-2 पोजिशंस पे, यानी अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी, तो 1-2 पोजिशन पे डाइकेटोन्स प्रेजेंट होने चाहिए आपके, यानी दो कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो गए, 1-2 पोजिशंस पे प्रेजेंट होंगे। तो दिस इज द रिएक्टेंट की कंडीशन, आपका प्रोडक्ट में ये बनेगा, ठीक है। जो आपको कीटोन्स दे रखे आपको प्रोडक्ट में बनाना क्या, देखो यहाँ से प्रोडक्ट में आपको सिर्फ ये काम करना है कि एक कीटोन को तो आप कन्वर्ट किस में कर देंगे, OH ग्रुप में, और एक कीटोन को कन्वर्ट कर देंगे कार्बोक्सिल ग्रुप में, सिर्फ इतना ही करना है। और एक जो उनके सब्सटेंट होते हैं उसको किसी एक कार्बन एटम पे आप शिफ्ट कर देंगे। मूव टू द मैकेनिज्म में क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ओके, तो ट्रिक्स यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। ट्रिक्स क्या बताई थी मैंने, ट्रिक्स हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि हमारी ट्रिक क्या थी। यहाँ पे ट्रिक हमारी ये थी कि हमें करना क्या है, बेंजिल हमें दे रखा होगा, बेंजिलिक एसिड बनाना, यानी एक कार्बन एटम, जैसे ये दो कीटोन है आपके पास, ठीक है। दो कीटोन्स में से एक कीटोन को हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, OH ग्रुप में। जैसे फर्स्ट कार्बन है ये इसकी फर्स्ट कार्बन, ये इसकी सेकंड है, ये इसकी सेकंड इधर वाली। तो यहाँ पर ये है कि जो आपकी फर्स्ट कार्बन पे जो ऑक्सीजन ग्रुप लगे इसको हमने OH ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड का जो कीटोन ग्रुप है उसको हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, और इसका जो फिनाइल ग्रुप है इसके पास माइग्रेट कर दिया। दैट इज सिंपल इट इज़, यानी दो कीटोन्स में से एक कीटोन को आप हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, दैट मीन्स कीटोन का अल्कोहल ग्रुप बना देंगे, रिडक्शन कर देंगे उसका, और कीटोन जो दूसरा कीटोन है सेकेंड वाला कीटोन उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे, और एक ही कार्बन पे आप सारी चीज़ों को अटैच करेंगे। ओके, तो जो आपकी फर्स्ट वाली कार्बन में इन्हीं सभी चीज़ों को, सारे सब्सटेंट को एक ही कार्बन पे आपने अटैच कर देना है। सो दैट इज सिंपल इट इज़। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, एक ही कार्बन पे सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। एक ही कार्बन पे क्या क्या प्रेजेंट है, OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, एंड देन दोनों फिनाइल ग्रुप रहेंगे, दोनों फिनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स जो हमारी एक मेन फर्स्ट कार्बन होगी, फर्स्ट कार्बन लेके चलो, फर्स्ट कार्बन जो होगी आपने उस पर क्या करना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना है। दूसरी जो कीटोन थी उसको कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, उसके पास जो ऑक्सीजन थी
डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन थे उसको हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया है, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरा उसका फिनाइल ग्रुप उसके पास ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल फ्रॉम द जेनेथ एंड कैलेंड कैलोथर्स के एग्जाम्पल्स हमारे, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल हमने डायरेक्टली उठाया है, बुक से उठाया डायरेक्टली, जितने भी रिएक्शंस हम ले रहे हैं सारे बुक से उठाए हमने। ये वाला रिएक्शन एग्जैक्टली बुक से आप जाकर बुक में देख सकते हैं, इसको बेंजिल दिया है आपकी बुक्स में और बेंजिलिक एसिड बना रखा है इन प्रेजेंस ऑफ बेस, देन लास्ट में हमने H पोस्टियन दिया। अब इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। मैकेनिज्म में कुछ भी नहीं है, सबसे पहले क्या करेगा, बेस जो कार्बन ग्रुप पे अटैक करेगा, जो आपका ये कार्बन ग्रुप है इस पर क्या करेगा, बेस अटैक करेगा, OH ग्रुप आ जाएगा, फिर यहाँ से रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, कुछ भी नहीं, इसका ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा, मतलब जिस कीटोन पे OH ग्रुप ने अटैक किया उसकी ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, देन फिनाइल ग्रुप इसका माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। देन माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप्स टेक्स प्लेस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजोलिक एसिड, ओके। यहाँ पर देखो एग्जैक्टली मैकेनिज्म देखो यहाँ पर, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या किया, हाइड्रोक्सी ग्रुप ने अटैक कर दिया है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरह से बॉन्ड की ओपनिंग हो जाएगी, बॉन्ड की ओपनिंग होगी तो फिर नेगेटिव चार्ज हमारा वापस आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा दूसरी कीटोन के पास, यानी जो आपकी फर्स्ट वाला कीटोन ग्रुप है ये हमारा फर्स्ट वाला, ये हमारा सेकंड वाला, तो फर्स्ट वाले के पास जो फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा, कीटोन के कार्बन के पास 4 बॉन्ड तो होते ही, उससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं होते, तो ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से बस वही तो है, माइग्रेशन होगा तो एक कार्बन एटम के पास OH ग्रुप भी है, 2 फिनाइल ग्रुप है क्योंकि फिनाइल ग्रुप को हम माइग्रेट कर चुके हैं यहाँ पे, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप बच जाएगा, तो दिस इज़ योर प्रोडक्ट, और इस तरह से हमारा बेंजोलिक एसिड बन जाएगा। सो मैकेनिज्म कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स हैं वो प्रीवियस ईयर आप जाकर देख लीजिए, अदरवाइज़ हम सीरीज़ भी कराएंगे प्रीवियस ईयर की ऑर्गेनिक की, जिसमें बेंजोलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस हैं या फिर हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं, नेम रिएक्शंस हैं, सभी की हम सीरीज़ करवाएंगे यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो द मैकेनिज्म, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक जो क्या नाम है इसका, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड हमारे पास जो होता है वो आपको ध्यान रखना है, जो आपके पास ग्रुप किसका माइग्रेशन होगा, यहाँ से क्या हो रहा है फिनाइल का माइग्रेशन है तो उसी ग्रुप का माइग्रेशन होगा आपके पास जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। बियर्स विलिगर रिएक्शंस भी करेंगे, उसमें भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर टर्शियरी बुटाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं तो इनका माइग्रेशन ज़्यादा प्रेफरेंस होती है, मीन्स इनका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, माइग्रेशन वही करता है जिसकी टेंडेंसी टू मूव है। देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मीन्स ये है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ होती है वही मूव करती है, वही माइग्रेट करती है टू द ग्रुप, ओके। तो जो आइसोप्रोपाइल है, टर्शियरी बुटाइल ग्रुप्स होते हैं, इनका माइग्रेट एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं देन फिनाइल, इसलिए हमेशा इन ग्रुप्स का माइग्रेशन होगा इन कंपैरिजन टू फिनाइल ग्रुप अगर ये ग्रुप्स में प्रेजेंट है, ओके। सो दिस इज़ योर प्रोडक्ट बेंजोलिक एसिड बेंजीन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो थैंक यू सो मच, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।